नरेंद्र मोदी होश में आओ। जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करो। जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाओ। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दो। बेरोजगार नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान करो। डेली वेजर्स को पक्का करो। गरीबों की जमीनें हड़पना बंद करो। गरीबों की जमीनें हड़पना बंद करो। लोगों की पेंशनें बहाल करो। गरीबों की पेंशनें बहाल करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ। रियासत का दर्जा बहाल करो। जी सर। देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी का कश्मीर का दौरा है। ये कहा जा रहा है कि कई करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है सरकारी खजाने से। गाड़ियों का खर्चा, वहां पोडियम बनाने के खर्चे, लोगों को वहां तक पहुंचाने के खर्चे, लोगों को वहां का रिफ्रेशमेंट के खर्चे सरकारी खजाने से। इसी तरीके से जम्मू में भी एक उनका प्रोग्राम हुआ था चंद दिन पहले, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ था। क्या सरकार इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर निकालेगी कि कितना खर्चा हुआ, कितनी गाड़ियां लगाई गई, कितने मुलाजमों को जबरदस्ती यहां लाया गया इन जलसों में, और कितने होर्डिंग लगाए गए, कितने अखबारों में ऐड दिए गए। करोड़ों रुपए के तो सिर्फ अखबारों में ऐड लगाए गए। ये करोड़ों और अरबों रुपया जो खर्चा किया जा रहा है उनकी रैली के ऊपर, पॉलिटिकल रैलीज के ऊपर। मैं पॉलिटिकल रैली कहूंगा क्योंकि जम्मू में भी उन्होंने ये कहा कि मुझे 370 सीटें दीजिए। मुलाजमों को इकट्ठा करके आप ये भाषण कर रहे हैं कि आपको 370 सीटें दीजिए। क्या ये पॉलिटिकल रैली नहीं है? और जो खर्चा हुआ है, इस खर्चे से जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर पक्के हो सकते, लेकिन उनके बारे में कोई भी बात प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं की। रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया गया है। किस लिए छीना गया, इसके लिए भी आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी रियासत को डाउनग्रेड करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो। पहली बार ही ऐसा हुआ है। किस लिए हमारा दर्जा घटाया गया? हमारी स्टेटहुड बहाल होनी चाहिए। महाराजा हरि सिंह जी ने बहुत मेहनत से और बहुत कुर्बानियां देकर इस रियासत को इस मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, जमीनों के लिए बचाने के लिए और यहाँ के रोजगार को बचाने के लिए कानून बनाया, स्टेट सब्जेक्ट लॉ बनाया। आपने वो भी खत्म कर दिया और बाहर से, यूपी और बिहार से लोगों को लाकर यहाँ जम्मू कश्मीर में नौकरियां दी जा रही हैं। हमारा नौजवान जो है वो सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं है। क्या प्रधानमंत्री महोदय जी आप आ रहे हैं, आप कल क्या आप ऐलान करेंगे कि जम्मू कश्मीर के 5 लाख नौजवानों को एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया जाए और उनको नौकरी दी जाए, जो वादा आपने 10 साल पहले किया था? और उस वादे के ऊपर आपने नौजवानों के वोट हासिल किए, लेकिन उन नौजवानों को आपने सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। आप असेंबली के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। किस लिए नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि अपने चहेतों को यहां भेजा हुआ है जम्मू कश्मीर में, अपने मर्जी के बाबू लोगों को यहां लगाकर जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है। और वो बाबू लोग यहां काम कर रहे हैं जिनका लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं, पानी की समस्या से हो रहे हैं। बिजली की बातें नरेंद्र मोदी जी आप ये कहते थे कि 24/7 24 घंटे बिजली रहेगी। कहाँ है वो बिजली? वो सिर्फ टीवी में ही नजर आती है। टीवी में आपके जो बड़े बड़े नारे लगते हैं इसके बारे में, हकीकत में आप जाइए कितनी बिजली लोगों को मिल रही है। घर घर नल कहते हैं आपने लगा दिए हैं, किस घर में नल लगा है? चलिए हमारे साथ गांव में देखिए, कहीं भी पीने का पानी नहीं है। आज भी हमारी माताएं और बहनें सर के ऊपर 20-20 किलो का बर्तन उठाकर 4-4 किलोमीटर पैदल चलकर पानी भरने के लिए जाती हैं। और आप यहां आकर
गुमराह लोगों को कर रहे हैं और जो नारे आप दे रहे हैं ये सरासर झूठ है और लोगों के जज्बात के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते जम्मू कश्मीर के अंदर? मैंने बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक रिट लगाई थी, मैं पेश हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में और चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव जम्मू कश्मीर में होने चाहिए। आपकी तानाशाही इतनी ज्यादा चल रही है कि इलेक्शन का नाम तक नहीं लिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। लोगों की जमीनें आपने जो है वो हड़प ली है इस सरकार ने और उनकी गर्दौरियां काट दी हैं। गाँव में जो लोग रहते हैं उसी जमीन के ऊपर वो अपना गुजर बसर करते थे और उनकी जमीन ने छीनने के लिए आपने जो एक शुरुआत की है ये सरासर निंदनीय है। इसी तरीके से आपने जो कानून बनाए हैं, अपनी जमीन के ऊपर अपने पैसे से आज कोई मकान नहीं बना सकता है। किस किस्म के कानून आपकी सरकार में बन रहे हैं पूछना चाहता हूं। पेंशनें बंद कर दी बुजुर्गों की, बेवाओं की, जो फिजिकली चैलेंज हैं उनकी पेंशनें बंद कर दी गई है। महंगाई आसमान के ऊपर आपने पहुंचा दी है। आपने कितने वादे पूरे किए अपने इन 10 सालों से जो आप करते आ रहे हैं? 2014 से आप जो अच्छे दिनों के वादे करते आ रहे हैं और लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया है आपने। आप कश्मीर में रैली कर रहे हैं, आप ऐलान कीजिए, वहां नौजवानों के लिए ऐलान कीजिए कि आप मुलाजमत के लिए एक पैकेज जम्मू कश्मीर के नौजवानों को देंगे। स्टेटहुड को वापस करने का ऐलान कीजिए कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर से जो छीनी गई है वो बगैर किसी जस्टिफिकेशन के छीनी गई है और वो दर्जा बहाल होगा। ये आप कश्मीर से ऐलान कीजिए। आप सिर्फ 370 सीटों के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। इस सत्ता की भूखी भारतीय जनता पार्टी को सबको मिलजुल कर उखाड़ फेंकना होगा आने वाले वक्त में और इसीलिए ये पैगाम लेकर हम जगह जगह जा रहे हैं। हर्षदेव जी, 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन का जम्मू का दौरा है, उसमें क्या पैंथर्स पार्टी का डेलीगेशन बिल्कुल मिलेगा और बताएगा किस तरीके से अफसरों को लगाया हुआ है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। अभी जो नरेंद्र मोदी जी का जलसा हुआ है उसमें मुलाजिम थे, मुलाजिमों को इकट्ठा करके वहां भाषण दिए गए, पॉलिटिकल भाषण दिए गए और उसमें ये कहा गया कि उनको फिर जिताइए, उनको तीसरी बारी जिताइए। अरे 2 बार जिता दिया, अब तो खलासी करो मोदी जी, अब जाओ, अब लोगों को जीने दो, आप भी जियो और लोगों को भी जीने दो।